हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 11 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही जवाब था सिंगापुर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही जवाब था कोनेरू हम्पी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तीरथ सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रावत बीजेपी के सांसद हैं और वे 2013 से 2015 में उत्तराखंड में पार्टी प्रमुख थे और अतीत में राज्य से विधायक भी थे। तीरथ सिंह रावत नवगठित राज्य उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसके बाद उन्हें 2007 में उत्तराखंड के राज्य महासचिव यानी स्टेट जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और राज्य सदस्यता प्रमुख के रूप में चुना गया। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखो। 2012 में उन्हें विधानसभा सदस्य यानी एमएलए के रूप में चुना गया और 2013 में वह उत्तराखंड भाजपा प्रमुख बने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टिहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपनी सभी प्रमुख कार्यक्रमों को किस छात्र योजना यानी अम्ब्रेला स्कीम के तहत वर्गीकृत यानी क्लासिफाई किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। तो महिला और बाल विकास मंत्री ने सभी प्रमुख कार्यक्रमों को बेहतर कार्यान्वयन के लिए 3 छात्र योजनाओं मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य के तहत वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। एक बार इन स्कीम्स को थोड़ा डिटेल में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण और संरक्षण यानी एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए जरूरी विभिन्न योजनाओं और नीतियों से मिलकर बनेगा। भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस योजना के लिए 3,109 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उसके बाद सरकार मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करने के लिए पोषण अभियान और पूरक पोषण कार्यक्रम यानी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का विलय करेगी। सरकार ने इस मिशन के लिए 20,105 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लास्टली बात करें मिशन वात्सल्य की, तो इसे पूरे देश में बाल कल्याण सेवाओं और बाल संरक्षण सेवाओं यानी चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज पर ध्यान देगा। केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गूगल ने 10 मार्च को भारत के सैटेलाइट मैन की जयंती पर डूडल समर्पित किया है। आपको बताना है कि वे कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूआर राव। प्रोफेसर राव का 89वां जन्मदिन है। भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम को नई दिशा देने के कारण डॉक्टर यूआर राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने उनके नेतृत्व में ही साल 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण यानी लॉन्च किया था। प्रोफेसर राव भारतीय अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के अध्यक्ष और भारत के अंतरिक्ष सचिव भी रहे। साल 2013 में सोसाइटी ऑफ सैटेलाइट प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल्स ने प्रोफेसर राव को सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम वॉशिंगटन का हिस्सा बनाया था। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रोफेसर राव के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 1976 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके बाद साल 2017 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण भी दिया गया। 24 जुलाई 2017 को 85 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर राव का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ARCIL के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव महापात्र।
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीईओ पल्लव महापात्र को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ARCIL के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। 2002 में स्थापित ARCIL भारत की सबसे पुरानी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस कंपनी के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए रडार विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नासा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR का विकास पूरा किया है, जिसमें संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यधिक उच्च रेजोल्यूशन छवियों यानी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के उत्पादन की क्षमता है। यह पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरे आवृत्ति L बैंड और S बैंड SAR के लिए एक संयुक्त सहयोग है। निसार पहला उपग्रह मिशन है जो L बैंड और S बैंड नामक दो अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। इन रडार फ्रीक्वेंसी का उपयोग पृथ्वी की सतह में बदलावों को मापने के लिए किया जाएगा। यह मिशन वर्ष 2022 में आंध्र प्रदेश में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलिसाई सौंदरराजन। तो तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 अवार्ड के लिए चुना गया है। इस लिस्ट में तेलंगाना के राज्यपाल के अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है, को भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न देशों की 18 अन्य महिलाओं को पुरस्कृत किया जाना है। यह पुरस्कार उन्हें शिकागो में 9वें वार्षिक कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर्व के भाग के रूप में प्रदान किया गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस हीमा कोहली। बात करें यहाँ पर तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, सिरिसिलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री रामा सागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरवरी माह के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्रन अश्विन। तो भारत के प्रमुख ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में अपने प्रदर्शन के लिए फरवरी के महीने के लिए आईसीसी पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है, जिसे भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए जीता है। इसके अलावा इंग्लैंड की टेमी ब्यूमॉन्ट को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। अश्विन ने 4 मैचों की श्रृंखला में 3 टेस्ट खेले, जिसमें चेन्नई में इंग्लैंड पर भारत की दूसरी टेस्ट जीत की दूसरी पारी में 106 रन बनाए। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब था कीरॉन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना सहेली समन्वय केंद्र शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना सहेली समन्वय केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। नई योजना के तहत व्यक्तिगत शुरुआत शुरू करने और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए 500 आंगनवाड़ी हब स्थापित किए जाएंगे। ऐसी योजना बनाने का निर्णय एक सर्वेक्षण के आधार पर लिया गया था, जो सरकार द्वारा कोविड-19 संकट के प्रभाव और दिल्ली में लोगों की आजीविका पर लॉकडाउन के प्रभाव को समझने के लिए आयोजित किया गया था। बात करें यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया, जिसे देशभक्ति बजट नाम दिया है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर साल भर तक राजधानी दिल्ली में देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अलग से 45 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भगत सिंह और BR अम्बेडकर के जीवन और योगदान के कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफार खान। तो स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है, की आत्मकथा पहली बार 1983 में पश्तो में प्रकाशित हुई थी। अब पब्लिशिंग हाउस रॉली बुक्स ने इसके अंग्रेजी अनुवाद की घोषणा की। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल नामक पुस्तक का अनुवाद
पूर्व पाकिस्तानी सिविल सेवक और लेखक इम्तियाज अहमद साहिबजादा ने किया है। पुस्तक की प्रस्तावना यानी प्रीफेस इतिहासकार और महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए किस देश के राष्ट्रपति ने 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाइजर। तो दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 का विजेता घोषित किए जाने के बाद नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदो इसोफू ने $5 मिलियन यानी करीबन 36 करोड़ से अधिक का नकद पुरस्कार जीता है। यानी तस्वीर में देख लीजिए। इस पुरस्कार को 2006 में सुडानी अरबपति मो इब्राहिम के फाउंडेशन ने शुरू किया था। इसोफू 2 कार्यकाल से नाइजर के राष्ट्रपति हैं। बात करें यहाँ पर नाइजर की तो इसकी कैपिटल है नियामे, करेंसी है CFA फ्रैंक और वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो उत्तराखंड के न्यू CM बने हैं तीरथ सिंह रावत। WCD मिनिस्ट्री ने अपनी अम्ब्रेला स्कीम में मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति को क्लासिफाई किया है। गूगल डूडल ने इंडिया के सैटेलाइट मैन UR राव का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ARCIL के चीफ बन गए हैं पल्लव महापात्र। इसरो ने नासा के साथ मिलकर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन के लिए रडार बनाया है। ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 अवार्ड तमिलिसाई सौंदरराजन को दिया गया है। फरवरी मंथ के लिए ICC के मैन ऑफ प्लेयर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। सहेली समन्वय केंद्र योजना दिल्ली में शुरू की गई है। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल अब्दुल गफार खान की ऑटोबायोग्राफी है। और 2020 इब्राहिम प्राइज अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप नाइजर के राष्ट्रपति ने जीता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, फरवरी माह के लिए ICC का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।